कल्याण मूरत परमेश्वराय नमस्तम्। ॐ ब्रह्म सत्यं निरंकार जन्मा अद्वैत पुरखा सर्वव्यापक कल्याण मूरत परमेश्वराय नमस्तम्। ॐ ब्रह्म सत्यं निरंकार जन्मा अद्वैत पुरखा सर्वव्यापक कल्याण मूरत परमेश्वराय नमस्तम्। परमेश्वराय नमस्तम्। परमेश्वराय नमस्तम्। नारायण पद बंदिए तापतपन होए दूर। नमो नमो नित चरण को जो सर्वधार हुजूर। तेरे दे सिमरो नाम को नित चरणी करो दंडोत। सत श्रद्धा से पूजिए रख सत गुरु की ओट। दुविधा मिटे मंगल होए जो चरण कवल चित धार। रिद सिद्ध आवे घर माही पावे जय जयकार। साचा ठाकुर सरब समराठा अपरम शक्त अपार। मंगत कीजे बंदना नित चरणी बलिहार। सत मार्ग सोजी मिली तन मन भया निहाल। गवन मिटी संसार की सतगुरु मिले दयाल। बार बार करु बंदना सतगुरु चरणी माही। मंगत सतगुरु भेट से फेर गर्भ नहीं आई। बार बार करु वंदना सतगुरु चरणी माही। मंगत सतगुरु भेट से फेर गर्भ नहीं आई। ओम ब्रह्म सत्यम। ओम ब्रह्म सत्यम। प्रार्थना शब्द मास्टर प्रेमी श्री गवीश दुग्गल जी करेंगे, तो संगत से प्रार्थना ध्यान से। ओम ब्रह्म सत्यम। और अपना जो माइक है म्यूट कर लेना, सिर्फ जो प्रेमी बोलते हैं उन्हीं का माइक ऑन रहेगा। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। प्रेमी शर्मा जी, गवीश जी की गैर हाजिरी में मैं पढ़ सकता हूँ प्रार्थना शब्द? हाँ पढ़ो, प्रेमी जी पढ़ो। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। करने हार तू ठाकुर मेरा
करने हार तू ठाकुर मेरा करने हार ठाकुर मेरा करने हार तू ठाकुर पल पल राखे चरनी केरा पल पल राखे चरनी केरा पल पल राखे चरनी केरा पल पल राखे चरनी के तू दुख हरता मंगलकारी तू दुख हरता मंगलकारी तू दुख हरता मंगलकारी तू दुख हरता मंगलकारी तोरी महिमा परम पारी तोरी महिमा अपरम पारी तोरी महिमा अपरम पारी तोरी महिमा अपरम पारी खल बुद्धि में अनमत मूड़ा कह विद सिमरा तुद नाम हजूरा अधिक विकार भरे दुखदाई तुद बिन मेरा नहीं कोई सहाई बुद्धिहीन मन अति मलिना तुम बिन रक्षक नहीं कोई दरसीना अतही नीच ओगन को धारी तुद बिन मेरा नहीं कोई रखवारी दुष्ट विकार चित धरे घनेर आवागवन फिरावे फेर कह विद छूटा प्रभ दीन दयाला ना कोई जतन ना ज्ञान विशाला ना कोई मार्ग सोजी आवे तुद बिन थाओ ना कोई दिखलावे बारंबार ये किया विचारा बंद छुड़ावे तुद नाम पारा बुद्धिहीन नहीं उस्तत पाऊं कह विद प्रीत तोरे तरन कमाऊं शेष सहस मुख जो नित गाई पल पल विरंच मन ध्यान लगाई शिव सन काधिक विशन विरंच लोमस जुग जुग प्रीत निहारी
शिव सन का देख विषन विचारी, लोमस जुग जुग प्रीत निहारी। तो ही महिमा का पाया नहीं पार, अनमत मूड़ा क्या करे विचार। साची प्रीति प्रभ चरनी दीजो, साची कीरत प्रभ मन में सीजो। अपना तेज आपे पर गासो, पल पल चरनी करूं अरदासो। ना तप बल ना विद्या कोए, ना विचार चित घना लखोए। केवल कृपा तोरी विचारा, पल पल तेरा नाम निहारा। अपनी मेहर आपे वरताओ, मूढ़े कीट को सूझ लखाओ। ध्रुव प्रहलाद मुनि बहुतारे, नाम देव रविदास उदारे। विपासना की प्रीत बढ़ाई, कबीर दादू नानक तराई। कोटा कोट प्रभ किए उदार, गिनती लेख नहीं पाऊं शुमार। सिद्ध रखीश्वर जुग जुग गाए, पतित पावन करके नित ध्याए। सच्चिदानंद तू नित कृपाला, मूरख जंत का तू रखवाला। सर्व जगत को छाड़ के तुझ दर धूड़ रमाऊं। मंगत दीन दयाल प्रभ, मत कित दर्शन पाऊं। सर्व जगत को छाड़ के तुझ दर धूड़ रमाऊं। मंगत दीन दयाल प्रभ, मत कित दर्शन पाऊं। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधा। ईश्वर वंदना के बाद अब ग्रंथ श्री समता विलास से कुछ प्रसंग प्रेमी प्रवेश मल्होत्रा जी पढ़ेंगे। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधा। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। ग्रंथ श्री समता विलास से आध्यात्मिक उन्नति के मुख्य साधन, वचन नंबर 7। सबसे बड़ा अजाब जीव को ये ही है कि झूठ चीज को सत्य मानकर उसके भोग में सुख जानता है, मगर वह चीज नाश हो जाती है। उस वक्त सुख दुख स्वरूप को हो जाता है। इसलिए इस ही सिलसिले में हर एक जीव दिन रात लगा रहता है, मगर शांति को प्राप्त नहीं होता।
उल्टा कई कई ख्वाहिशों की गुलामी में आकर दुख पाता है। वचन नंबर 8, इस माया के जाल से छूटने के वास्ते ये मानुष की ही जिंदगी है, जिससे अनेक जरिए इख्तियार करके अपनी रूह को पाक करके अपने असली मकाम को हासिल कर लें। महाराज जी फरमाते हैं, इस माया के जाल से छूटने के वास्ते ये मानुष ही जिंदगी है, जिसमें अनेक जरिए अख्तियार करके अपनी रूह को पाक करके अपने असली मकाम को हासिल कर लें। जिसने मानुष की जिंदगी धारण करके अपने इस रोग की मुखलिसी की खातिर यत्न नहीं किया, वह महज पशु और नादान है। आखिर अपनी गलती का इवजाना पाने में बहुत पछताएगा। वचन नंबर 9, पहले झूठी चीज को सत्य मान लेना और फिर इसकी महासून साथ को धारण करना, फिर उसकी ख्वाहिश की गिरफ्तारी में आ जाना, फिर उसकी प्राप्ति पर खुशी और गमी को महसूस करना, ये ही एक बड़ी कैद है जिसमें हर वक्त भयभीत रहता है। तमाम दुनिया इस मजबूरी में जकड़ी हुई है और अंदर के प्रति लाचार हो रही है। वचन नंबर 10, वह ही असली मानुष है जिसने अपनी रूह का इलाज किया है। वह ही असली मानुष है जिसने अपनी रूह का इलाज किया है और इस अजाब से मुश्किल हासिल की है, यानी इस दुख से छुटकारा पाया है। उसकी जिंदगी सूरज से भी ज्यादा मुनस्सफ हुई है, मतलब उसकी जिंदगी सूरज से भी ज्यादा रोशन हुई है, प्रकाशवान हुई है। वचन नंबर 11, असली खुशी जो हमेशा दायम कायम रहने वाली है और तमाम जरूरतों को बालातार है, वह आत्मशक्ति यानी संसार की जो जिंदगी है हर एक कालिब के अंदर चमक रही है, मतलब हर एक शरीर के अंदर चमक रही है। जर्रा जर्रा उसकी ताकत से खड़ा है। उसी को मरकज या मदसर ईश्वर शक्ति कहा गया है, मतलब उसी को ईश्वर शक्ति का केंद्र कहा गया है। उसी ताकत को हासिल करने से इस गहरे अजाब से जीव शांत होता है। उसी ताकत को हासिल करने से इस गहरे अजाब मतलब दुख से जीव शांत होता है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। सभी प्रेमियों से प्रार्थना है कि जब एक प्रेमी बोल रहा है दूसरे माइक अपना ऑफ करें, ये हमारी प्रार्थना है। अब जो आगे है एक सत उपदेश जिस हमारे प्रेमी श्री चंद्र कसाल जी पढ़ेंगे। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। जीवन स्मृतियां पुस्तक से पृष्ठ नंबर 277, तहके काते जात, एक सत्संग का सत उपदेश श्री सतगुरुदेव महाराज जी का है। महाराज जी फरमा रहे हैं, जीव हर वक्त खुशी की चाह कर रहा है, खुशी की खातिर पदार्थ इकट्ठे करता है, कोशिश करके राजा भी बन जाता है, इस शरीर के सुख की खातिर गले में हार भी डाल लेता है, ताज भी सिर पर रख लेता है, हाथी घोड़े दरवाजे पर बंधवा रखे हैं, सब सामान हैं ऐशो इशरत के मुहैया यानी प्राप्त हैं, मगर चित्त में शांति नहीं। सतगुरुदेव जी ने इस पूरे उपदेश में हमारा नक्शा खींचा हुआ है जीव का कि हम क्या करते हैं। सब कुछ हासिल किया है मगर बेसब्री दरवाजा पकड़े खड़ी है, सुख की आस में लगा है मगर सुख नहीं मिला। आखिर जीव ना उम्मीद हुआ, जीव को धोखा लगा है, दे रूपी खान को देखकर भूल गया है, उसकी बनाने
की शक्ति नहीं है, उसके बनाने वाले के मुतल्लिक यानी बारे में गौर नहीं किया, ना ही यह विचार किया कि बनाने वाली ताकत कितनी सुखदायी होगी। शरीर उस ताकत के मातहत है जो चीज दूसरे के मातहत, मतलब मातहत दूसरे के ऊपर निर्भर है। जो चीज दूसरे के मातहत होती है वो सुख नहीं दे सकती। आशा हमेशा सुख की लगी रहती है, लेकिन सुख नहीं मिलता। यह चक्कर बराबर चल रहा है। बालक से जवान होता है, जवानी ढल जाती है, बुढ़ापा आ जाता है, संसारी पदार्थ तब्दील हो रहे हैं। सूरज, चंद्र, पख, मास सब तब्दीली पंजीर हैं। जिस तरह मेघ नाना प्रकार से प्रकट होकर वर्षा करके नाश हो जाते हैं, इसी तरह हर चीज वक्त पर प्रकट होती है और नाश हो जाती है। जिसके अंदर ऐसा विचार नहीं आया कि दुनिया क्या चीज है, मैं क्या हूँ, मेरा इस संसार में आने का क्या मकसद है, महापुरुष क्या कह गए हैं, ग्रंथ पुस्तकें क्या बयान कर रहे हैं, आखिरत यानी अंत क्या होगी, जाओ हशमत किस काम के हैं, वो मूर्ख हैं। जिस खुशी को वो खुशी मान रहा है, दरअसल वो खुशी नहीं, वो गमी का सामान है। उसी खुशी में से गमी प्रकट हो रही है। जब उसको एक चीज मिल गई तब दूसरी की ख्वाहिश शुरू हो जाती है। लाखों रुपए जमा कर लिए, करोड़ों जमा करने की ख्वाहिश पैदा हो जाती है। हिर्स की प्यास कम होने की बजाय ज़्यादा होती चली जाती है, यानी तृष्णा की प्यास कम होने की बजाय ज़्यादा होती जाती है। इस वास्ते यह ऐशो इशरत खुशी नहीं दे सकती। ऐशो इशरत मतलब जितने भी आराम के साधन, विलासता के साधन। खुशी किस चीज़ में है? अगर शरीर में खुशी तलाश करता है तो इस जीव के इख्तियार में कोई बात नहीं। जरा निगाह यानी दृष्टि अपने शरीर पर डालो, शरीर का बाल तक इसके इख्तियार में नहीं है। एक बाल तक नहीं बना सकता। यह भी मालूम नहीं कि संसारी पदार्थ किस तरह अंदर दाखिल हो रहे हैं, जिस्म के पुर्जे किस तरह सावधानी से चल रहे हैं। दानिशमंदों ने उनकी तहकीकात यानी खोज की है, मगर उसको बना नहीं सके। जीव मोहताज है, यानी दूसरे के ऊपर निर्भर है। इस मोहताजी की मजबूरी में राजे राज कर रहे हैं, गरीब मांग कर अपना पेट पाल रहे हैं, धनी धन इकट्ठा कर रहे हैं, लेकिन सब तृष्णा के ताबे हैं। यही इसकी लाचारी है। पैदाश से लेकर मरने तक इस धाव धाव में वक्त गुजर गया, लेकिन शांति नहीं मिली। शरीर तत्वों का बना है, तत्व चक्कर लगा रहे हैं, जिसका नतीजा यह होगा कि यह शरीर एक दिन पाश पाश हो जाएगा। उस वक्त जीव को सुख की चाह कर रहा है, मजीद यानी अधिक सुख की ख्वाहिश करेगा और फिर गिरफ्तारी में आ जाएगा और आवागमन के चक्कर में फंसा रहे। जो चीज हमेशा रहने वाली नहीं है और दूसरे के सहारे है, वो सुख नहीं दे सकती। जो बनती व बिगड़ती है वो हरगिज तसल्ली नहीं दे सकती। तब्दीली युक्त चीज़ों में सुख की तलाश करना नादानी है। आगे फरमा रहे हैं श्री सतगुरुदेव जी, जीव शरीर रूपी मकान में सुख की तलाश कर रहा है। इस जेल के यानी इस शरीर के 9 दरवाजे हैं। इन 9 दरवाजों की जेल में सुख की तलाश कर रहा है, मगर सुख उसे हासिल नहीं होता। असली सुख उन्होंने देखा जिन्होंने शरीर की जीवन शक्ति की तलाश की, यानी इस शरीर को जिस शक्ति ने जिंदा रखा हुआ है उसकी तलाश की, उन्होंने असली सुख देखा। जिसकी वजह से यह पिंजर बनता है उसकी तलाश की। वह शक्ति शरीर में ऐसे व्यापी हुई है जैसे दूध में घी, वैसे ही वो शक्ति शरीर में मौजूद है। मथना करके उसको हासिल कर सकता है। अपनी कांति की हर एक जीव चाह कर रहा है। जिस्म को हर एक ने जाना, मगर जान को कोई ही जानता है। वो ही इंसान सच्चा आस्तिक है जिसने जान को जाना है। ना गुज़श्ता हालत की कुछ खबर है, ना आइंदा की, यानी जो ये वर्तमान की चल रही है ना इसकी खबर है,
ना आइंदा जो आने वाली है, और ना ही दरमियान में कृष्णा नदी में बुदबुदे की तरह फिर रहा है। इस जान की तहकीकात की खातिर सत्संग, सत्विचार, सत्विश्वास है। इस जान की तहकीकात की खातिर, यानी ये जो जिंदगी है, जो शरीर को चला रही है, उसकी जो खोज की खातिर सत्संग, सत्विचार और सत्विश्वास है। दिल के आईने को साफ करने की खातिर यह सब मसाले हैं। महापुरुषों ने जो जराए यानी साधन खुशी को हासिल करने के लिए इस्तेमाल किए, वो ग्रंथों में बयान किए गए हैं, जिनका लुबे लबाब यह है कि शरीर में जीवन शक्ति का विचार करना, उसी का विश्वासी होना और उसी का मुतलाशी होना दायमी खुशी प्रदान करता है। जीव जब शरीर को अति सुख देता है, तब उस सुख से दुख पैदा हो जाता है। जैसे बरसात की वजह से नाना प्रकार की औषधियां पैदा हो जाती हैं, वैसे ही शरीर को अति दुख सुख देने से दुख प्रकट होते हैं। जरा किसी अमीर की जिंदगी की तहकीकात करो, उसको सख्त दुखी पाओगे। हकीम उसकी नब्ज यानी नाड़ी पकड़े खड़े हैं। जिस्मानी सुख उसके लिए अति दुख का कारण बन रहे हैं। अति सुख रोग पैदा करता है। करोड़पति भी रो रहे हैं, सब ही मुसीबत में मुबतला यानी जकड़े हुए हैं, हाहाकार मचा रहे हैं। रूह भूखी है, इसलिए जो कुछ भी कर रहा है पुरुमीद नहीं हो सकता। आखिर पिंजर यानी ये शरीर खाक में मिल जाता है। इसमें चक्रवर्ती राजे भरम रहे हैं, जो खुद अपने आप पर मजबूर हैं। कैसे दुनिया का मालिक बन सकता है? जीव अंदर से आज़ादी की चाहना करता हुआ उल्टा मोह में फंसकर कई रिश्ते नाते सुखों के वास्ते बनाता है। जब हर एक जीव अपने अपने हालात में मजबूर है, यानी कमी दर कमी को लिए हुए है, तब कैसे एक दूसरे का कोई असली सहायक हो सकता है? यह मोह जाल है। असलियत में जीव को अपनी नेकी बदी करने का ही फल सुख व दुख प्राप्त होता है, ख्वाहे किसी जरिए से भी मिले। इस तरह सुख व दुख जो शारीरिक विकार हैं, जीव भोग भोग कर कहीं कालब यानी शरीर बदलता है, मगर अखंड शांति को प्राप्त नहीं हो सकता है, जब तक कि नेक कर्म स्वरूप अविनाशी तत्व जीवन शक्ति को अपने अंदर पहचान ना करे। महाराज जी का एक दुआ है, महाराज जी पूरे सत्योपदेश की सार है उसमें। आत्म तत्व विसारना यही गवन को देत, मंगत आत्म खोजना, मार्ग मुक्त अलेख। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। सत्संग का अंतिम चरण विरागवाणी प्रेमी गिरधारी लाल शर्मा करेंगे। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। गिरधारी लाल जी। ओम ब्रह्म सत्यम प्रेमी जी। सर्वदा सर्वदा। जब लग दे की आस है, प्रेम नहीं पर से मीत, मंगत आश निराशा होइए, तब गाइए प्रेम का गीत। जब लग दे की आस है, प्रेम नहीं पर से मित, मंगत आस निराशा होइए, तब गाइए प्रेम का गीत। नाम प्रभु का हृदय द्याओ, सब फूल
मनोरथ पाए, साजन दुर्लभ ये कथा पुरातन, गुनी मुनि बतलाए, पूरन बाग पाए तिस साजन, जिस प्रभ से निहलाया, सहज सो गुरुमुख निस्तर बया, त्याग ये बिखमी माया, अनजाना होके विचरिए, प्रभ चरनी प्रीत लखाइए, जग से होवे बंद खुलासी, प्रभु परगट अंतर दे आइए, जीवन की तो आस धरी, नहीं मरना मूल विचार्या, माया बरम बुलेखे अंदर, विच जुए जन्म को हार्या, गनी सियानप नित करी, पग फूक फूक दरंत, मंगत ओढ़क सब पछताए, बिन सिमरे भगवंत, गनी सियानप नित करी, पग फूक फूक दरंत, मंगत ओढ़क सब पछताए, बिन सिमरे भगवंत, ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। अब आरती का गायन होगा, सभी प्रेमी आरती का गायन करेंगे। तू पार ब्रह्म परमेश्वर, तीन काल रच पाल, नित पाऊं शरणागति, सत चरण कवल दयाल, तू नित पतित उदार है, पूरन प्रभु जगदीश, मोह माया संकट हरो, दीजो ज्ञान संदेश, नित ही तेरे चरण की मन में रहे परीत, तू दाता दातार है, और को तम सुखरीत, पावन पानी बैसंतर, धरती और आकाश,
सबको सर्जनहार तू, आद पुरख अबनाश। घट घट व्यापक तो परमेश्वर, सर्व जियाया धार। अनमत को कर को राख लो, कृपा निध कर तार। काल कर्म जाए दूषणा, खल बुद्धि अरो अज्ञान। सत शरदा पाऊं चरण की, अखंड प्रेम चित ध्यान। दीनानाथ दयाल तू, पल पल होत सहाय। कीरत साचे नाम की, मन तन आए समाए। अंतर का सब खेद हरो, दीजो सत विश्वास। शरणागत मंदमती, घटे अंतर करो प्रकाश। अंतर्गत सिमरन करो, निरंतर धरो ध्यान। घट घट में दर्शन करूं, आद पुरख भगवान। तू साचा साहेब सर्व प्रकाशी, शब्द रूप अखंड। गुनी मुनि ओस्तत करे, तन मन पाए आनंद। होवे दयाल तू सात परमेश्वर, देवे दीन अपार। निमख निमख सिमरन करूं, चित चरण रहे आधार। काया अंतर पर ताक सोवे, नाद रूप विसमाद। पल पल की जो आरती, तन मन तजो वे याद। जागे आवन सुपला होवे, तेरी आज्ञा मन में ध्याऊं। अंतर्गत करूं आरती, भाव दोस्तर तारे जाऊं। आंधे मत मोड़ा नित प्रति, तेरे चरनी करे पुकार। मंगत मांगे दीनता, सत धर्म सुख सार। आंधे मत मूड़ा नित प्रति, तेरे चरनी करे पुकार। मंगत मांगे दीनता, सत धर्म सुख सार। समता धर्म हृदय रसे, बिख ममता होवे नाश। सात स्वरूप परमात्मा, जल थल पाऊं प्रकाश। सब जीवों से प्रेम हो, तन मन सेवाधार। समता साधन पाए के,
नित पर जय जयकार। सात कर्म सात निश्चय निर्मल विचार। मंगत समता दार के जीत चलो संसार। सात कर्म सात निश्चय निर्मल पाऊं विचार। मंगत समता दार के जीत चलो संसार। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधा ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधा ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधा। संगत के समक्ष एक सूचना है। हमारे आदरणीय प्रेमी ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधा। संगत के समक्ष एक सूचना है। हमारे आदरणीय वेद प्रेमी श्री जोगिंदर पाल जी, जो कि काफी समय से बीमारी से ग्रस्त थे, आज शाम 5 बजे वो पंच तत्वों में विलीन हो गए हैं। कृपया करके उनकी आत्मा की शांति के लिए सारी संगत से प्रार्थना है, जितेंद्र शर्मा जी से प्रार्थना है कि 5 बार महामंत्र उनकी आत्मा की शांति के लिए सब मिलकर उच्चारण करेंगे। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। ओम ब्रह्म ओम ब्रह्म सत्यम निरंकार जन्मा अद्वैत पुरखा सर्वव्यापक कल्याण मूरत परमेश्वराय नमस्तम। ओम ब्रह्म सत्यम निरंकार जन्मा अद्वैत पुरखा सर्वव्यापक कल्याण मूरत परमेश्वराय नमस्तम। ओम ब्रह्म सत्यम निरंकार जन्मा अद्वैत पुरखा सर्वव्यापक कल्याण मूरत परमेश्वराय नमस्तम। ओम ब्रह्म सत्यम निरंकार जन्मा अद्वैत पुरखा सर्वव्यापक कल्याण मूरत परमेश्वराय नमस्तम। ओम ब्रह्म सत्यम निरंकार जन्मा अद्वैत पुरखा सर्वव्यापक कल्याण मूरत परमेश्वराय नमस्तम। परमेश्वराय नमस्तम। परमेश्वराय नमस्तम। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। ओम ब्रह्म
सत्यम सत्यम सर्वदा ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। सबका बहुत बहुत धन्यवाद।